अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज मैं एक बार हाज़िर हूँ। आज मेरे किचन की रेसिपी है आलू गोभी। ये रेसिपी मैंने बनाई है एक नए अंदाज़ में, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, मैंने अपनी रेसिपी में सबसे पहले लिए है गोभी। उसको अच्छी तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अच्छा, इसको बारीक कट मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाती है। कट करने के बाद मैंने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ 5 मीडियम साइज़ प्याज। इसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी से प्याज और टमाटर ले सकते हैं। मैंने लिए हैं 3 बड़े टमाटर। फिर इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब देख सकते हैं, मैं टमाटर और प्याज कट करने के बाद इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब ये दोनों चीज़ें मैंने काटने के बाद साइड में रख दी हैं। फिर मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ आलू। इसका मैंने छिलका उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद आलू को अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद देखें, ये दरमियानी साइज़ में आलू काट लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से छोटा और बड़े आलू काट सकते हैं, जितने आपको साइज़ में रखने हैं। मैंने दरमियानी साइज़ के आलू कट कर लिए हैं। चलें, अब मैं अपना आलू गोभी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने एक पैन में ले लिया है आधा कप ऑयल। आप क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। फिर उसके अंदर तेल गर्म होने के बाद मैंने डाली है गोभी। गोभी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। ये देखें, जब तक गोभी सॉफ्ट ना हो जाए उसको फ्राई करते रहना है। फिर फ्राई होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। अब मैं ले रही हूँ गरम मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेज़पात और गोल लाल मिर्चें। इसको मैंने उसी तेल में डाल दिया है जिस तेल में से मैंने गोभी फ्राई की थी, उसको निकाल लिया था। अभी देखिए, मैं ये सारे गरम मसाले फ्राई कर रही हूँ। फ्राई होने के बाद इसमें मैंने डाले हैं आलू। आलू को भी डाल के इसमें अच्छी तरीके से कुक करना है जब तक हमारे आलू कलर चेंज ना कर लें। आप देख सकते हैं, आलू फ्राई होने के बाद इसका कलर चेंज हो चुका है। चलिए जी, अब मैं चलती हूँ अपने स्पाइसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिए है 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच नमक। अच्छा, नमक आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको तेज़ और कम रखना है। आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब ये मसाले मैं आलू के अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको भी डाल के मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी डाल के मैंने आलू और मसाले को मिक्स करना है। इसके बाद मुझे डालना है प्याज, जो मैंने पहले कट करके रखी हुई थी। प्याज को भी आलू में इतना फ्राई करना है ताकि हमारे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, खड़ी हुई प्याज नज़र ना आए। ये देखें, मैं प्याज को आलू में अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं, मेरे प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और आलू में मिक्स हो गई है। अब इसके बाद मुझे डालना है टमाटर। टमाटर डाल के भी इसको इतना फ्राई करना है कि हमारे टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा पानी ताकि मेरे आलू गल जाएं। मैंने लिया है 1 गिलास पानी। डालने के बाद इसको मैंने कवर कर दिया है ताकि मेरे आलू अच्छी तरीके से गल जाएं और थोड़ा मसाला भी गल जाए। चलें, अब मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे आलू गल चुके हैं। ये देखें, मेरे आलू 50% गल चुके हैं और पानी खुश्क हो जाए। चलिए जी, देखें, अब आप मेरे आलू गल चुके हैं और मसाला भी 100% कुक हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गोभी, जो मैंने कट करी हुई थी। इसको भी डाल के पूरा अच्छी तरीके से मैंने
بھوننا ہے۔ یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طریقے سے بھون رہی ہوں۔ اب مجھے گوبھی گلانے کے لیے اس میں ڈالنا ہے پانی، تو میں نے لیا ہے 1 گلاس پانی تاکہ میری گوبھی اچھی طریقے سے گل جائے۔ اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ دیکھیں گوبھی 100% گل چکی ہے، لیکن اس کا پانی بھی خشک نہیں ہوا ہے۔ پانی خشک کرنے کے لیے میں فلیم ہائی کر دوں گی تاکہ پانی ایک دم خشک ہو جائے۔ اب میں لے رہی ہوں 4 سے 5 ہری مرچیں، اس کو میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے۔ ہری مرچ کٹ کرنے کے بعد میں نے اس گوبھی میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینہ۔ آخر میں ڈال رہی ہوں اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ۔ اچھا، آپ مرچیں اپنی حساب سے لے سکتے ہیں، کم اور زیادہ۔ ان سب مسالوں کو اب میں مکس کر رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو گوبھی بالکل ریڈی ہے۔ اب میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ تو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے میں نے ہرا دھنیا، پودینہ، ادرک اور ہری مرچیں ڈالی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔